पिक्चर चालू करो बे। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है। अच्छा, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। वाह मोदी जी वाह। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। अभी मजा आएगा ना। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। छप्पन सबके बीच ना तो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत हुई है। देखकर लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए। सही पकड़े हैं। सुबह सुबह लिख देते सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की सच्चाई। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे 3000 करोड़ इसीलिए खर्चा हुआ है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की आंख में कैमरा है, जहां से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का रिपोर्ट मिला। मैंने मामा को याद दिलाया कि वो स्टैचू इंडिया की तरफ देख रहा है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। इनमें से एक तो झूठ है। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। अभी मजा आएगा ना। फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। सही पकड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अभी बता है भाई, अभी बता है। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? तुम्हें शर्म है कुछ? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। रुको जरा। इन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए। एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। कोई इनसे सीखे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। वाह मोदी जी वाह। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई।
पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। बात तो सही है। ये महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कुछ सेंस है इस बात? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? मैं नहीं बताऊंगा। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सही पकड़े हैं। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। अच्छा। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। मैं कब हो गया ये? एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो कौन सा तीर मारा? तो एक बार ही कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अभी ये सब बोलता हूँ ना मैं, तो लोग मुझे धर्म विरोधी बुलाते हैं। मतलब यार ये मोदी जोक्स पे कोई धर्म विरोधी कैसे बुला सकते हैं? लाइक मोदी जी धर्म है क्या? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल है भाई साहब। सीएम थे, फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। इतनी तेजी से तो रिलायंस भी नहीं बढ़ता यार। कोई बोलेगा धर्म विरोधी, हम लगे यार मैं धार्मिक हूँ यार, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। क्या बात कर रहे हैं? फोटो है, जेन्युइनली। ये मोदी जैसे डिग्री जैसा नहीं है, ये फोटो है। हर आरती में घंटी बजाता था क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। अभी मजा आएगा ना। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? नहीं। संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। मोदी को भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप हैं। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। अच्छा।
लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। अब आए ना लाइन पे। जुबान एक बार फिसलती है, ये नहीं कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इनमें से एक तो झूठ है। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए, बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये 2 चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। बात तो सही है। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। सही पकड़े हैं। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, शाबाश बेटा, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तलवार और सेम स्पीच, साल के साल सेम स्पीच। हिंदुओं, तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, तुम्हें हिंदू राष्ट्र। हमने कौन मांगा? तू रास्ता देना यार। हिंदू राष्ट्र ऐसी चीज है ना, मैंने नेता को खाली देते हुए देखा है, किसी को मांगते हुए अब तक नहीं देखा। नहीं देखा ना अपनी लाइफ में, तो नहीं देखा। नहीं, बच्चा का पास हो गया 12वीं, पाप बोल रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल, बेटा बोल रहा है नहीं पापा इस बार तो हिंदू राष्ट्र लेके। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। अच्छा, कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल
कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजायाफ्ता। थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? गुड क्वेश्चन। ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता दे भाई। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? बस हवा निकल गई। एक रैली में उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़े। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अभी मजा आएगा ना। 28 गाड़ी का कॉन्वॉय है, पीछे LED स्क्रीन लगा है, 10 लाख का सूट पहन के 1 लाख लोगों को अपनी बात बता रहे और आप फकीर आदमी, तो फिर हम कौन भाई? राहुल गांधी अपने पापा के दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। मोदी जी इसरो वालों को बता रहे रॉकेट कैसे लैंड करना है। राहुल पापा के दोस्तों वहां पे मोदी जी इसरो वालों को, मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता। यार अब तो हद ही कर दिया। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है? 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था? महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी। बात तो सही है। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। कब हो गया ये? अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। अच्छा, माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी। अरे साला। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। सही पकड़े हैं। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है बस वही सच। अरे बड़े खतरनाक लोग। यार एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम।
पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। अभी मजा आएगा ना। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में पकड़ के बैठा है। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए। कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्रामोद्योग जैसी अलग अलग साइट्स पर नरेंद्र मोदी के फोटोज और कोट्स घुसाए। सही पकड़े हैं। ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। ये लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में नरेंद्र मोदी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, वाह मोदी जी वाह। मोदी आवास घरकुल योजना। 2013 में बत्तखों के साथ फोटोशूट। कभी मोर को दाना खिलाने का वीडियो बन रहा है, कभी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो बन रहा है, तो कभी बीच वाला फोटोशूट, जिम वाला फोटोशूट, जंगली सफारी करते हुए फोटोशूट, फोटो खींचते हुए फोटोशूट। मुग्ध होने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो छपवा ली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। अच्छा, इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अरे साला। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच्चा। बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में। मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है। हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे। माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है। मैं समझा रहा हूँ कि माँ नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है, नहीं वो 1450 है, नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में। अच्छा। तो टाइगर खतरे में है ना। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं? मेरी माँ बोल रही है नहीं नहीं है। मेरे पास पीपीटी आया था, 9 पेज का पीपीटी था भाई। 9 पेज में पूरा पढ़ा। क्या? हिंदू खतरे में है, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा। हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद, सब था उसमें। मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैंने मॉम को बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूं। नहीं आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के। प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहां पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? गजब बेइज्जती है। एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता जी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माता जी और कैमरामैन। मैं फिर से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड, अडानी अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, देखो मैं कितना महान हूं। ये कोई अचीवमेंट होती है क्या? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बहुत से हिंदू युवा ब्रेन वॉश हो गए हैं। होना ये चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने, काम धंधा करे, कुछ कमाए और अपने माँ बाप की सेवा करे। सही पकड़े हैं। लेकिन नहीं, कुछ यूथ की क्या हालत हो गई है कि वो हाथों में तलवार लेकर मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं। उन्हें भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं। शर्म करो शर्म। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अभी मजा आएगा ना। अरुण जेटली आके पैड पहना रहा है, अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों, ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा।